घटना होने के बाद क्या कार्रवाई की आपने, क्या सुराग निकाला आपने? और सब जगह तो तुरंत जो है कार्रवाई होती है, इम्प्लीमेंट होता है, पकड़े जाते हैं लोग। यहाँ पताल में क्यों घुसा दिया जाता है? यहाँ आप तो देखिएगा ना, आपके पुलिस के पास बड़ा राइफल है अंग्रेजों के जमाने का, और अपराधियों के पास AK-47 है। आज के अपराधी स्कॉर्पियो पे भागते हैं और आपका पुलिस जीप पे धक्का देने चलता है। पेट्रोलिंग हो रही है क्या कहीं? पटना जैसे राजधानी में क्या रात में पेट्रोलिंग होती है ढंग से? आप बेसिक रूटीन वर्क नहीं कर पाते। आपका पुलिस का पूरा सिस्टम खाली कमाई में लगा हुआ है। क्या कार्रवाई? कुछ दिन पहले आपने SP का वीडियो ऑडियो सुना था, फलना चौक पे कितना वसूली हुआ, वसूली करा रहे लोग। तो आपको क्या लगता है अपराध रुकेगा इससे? क्या अपराधियों के मन में खौफ होगा? बिहार के डेली अपहरण, लूट, मर्डर, हत्या हो रही है। पहला पुलिसिंग का डिपार्टमेंट की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार को रोके। आपका पुलिस क्या ट्रक वसूली से, बालू वसूली से, शराब का बोतल के पिछले सुंगले चल रहा है, कहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा। पूर्व में DGP ने तो खुद स्वीकार किया था कि बिहार पुलिस के थाना जो है वो बिकवाने का काम कर दिए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? मोहनजोदाड़ो टाइम पता है? हड़प्पा टाइम पता है? वहां उस समय भी अपराध होता था क्या? उससे तुलना कीजिएगा आप। जो फर्स्ट सिविलाइजेशन था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इससे आप कंपेयर कर रहे हैं। आज भी वैशाली में अरे भाई 16 साल कम होता है क्या? 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाई, मजाक है? क्या हो रहा है बिहार में? सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, जैसा आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें पार्टी के सचिव प्रदेश के, महासचिव प्रदेश के, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू जी के अध्यक्षता में बैठक हुई है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2 मुख्य बिंदुओं पर बैठक हुई है। पहला, जो 30 तारीख को मानव श्रृंखला महागठबंधन द्वारा किसानों के मुद्दों पर जो काला कानून है उसके खिलाफ जो मानव श्रृंखला हम लोग बना रहे हैं, उसको तैयारी को लेकर के। दूसरा, जो हमारा धन्यवाद यात्रा जो होगा उसको लेकर के हमारी प्रदेश के संगठन में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। और मुख्य वजह आप लोगों को यहाँ बुलाने का ये रहा कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री होता जा रहा है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कल बड़ा हास्यास्पद था जब मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट हम लोगों ने देखा। मजबूर, बेबस, लाचार और बेहद ही कमजोर और थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार के जो चोर दरवाजे से बने हैं माननीय नीतीश कुमार जी लग रहे थे। पत्रकारों के सवाल को लेकर के जो जायज सवाल है कि अपराध क्यों बढ़ा, कब रुकेगा प्रशासन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पत्रकारों से ही धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मनोबल जो है आप मत गिराइए पुलिस वालों का।
और बिहार में लगातार सरकार जो है, जो बैठे हुए सत्ता में, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक आध उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है, चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का क्यों ना हो। और मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जब रुपेश सिंह की हत्या होती है कि अपराधी पकड़ा जाए। वो किससे अपील कर रहे हैं? लगातार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, गृह डिपार्टमेंट उनके पास, और वो मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ो। कौन पकड़ेगा अपराधियों को? पूरी तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा वो दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए एनसीआरबी के उन्हीं के आंकड़ों में जो संगीन मसले हैं, हत्या जैसे, अपहरण जैसे, बलात्कार जैसे, बिहार दूसरे और तीसरे नंबर की राज्य में है। हम केवल मात्र सवाल इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार में अपराध किन कारणों से हो रहा है और कौन कर रहा है। पत्रकार सवाल पूछे तो उनको जानकारी नहीं, वो अज्ञानी हो जाते हैं। विपक्ष सवाल करे तो उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। यानी ज्ञान का भंडार और सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो केवल मुख्यमंत्री ही हैं। आश्चर्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किसने अपराध किया है, और यही भिक्षा समीक्षा जो करते रहे हैं, पैसे का लेन देन, अधिकारियों का तबादला, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कई एक प्लेटफॉर्म पर। आरसीपी टैक्स को लेकर के आज उनके अधिकारी, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई फोन नहीं उठाता। और इसलिए हमको लगा कि भाई बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? सरकार में बीजेपी है लगातार 16 सालों से। पहली बार प्रदेश का 2 उप मुख्यमंत्री मिला और दोनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? ये बीजेपी के लोग या नीतीश कुमार जी की पार्टी सरकार पे कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना अपराध बढ़ गया। दिन दहाड़े किस प्रकार से पटना जो राजधानी है, वहां रुपेश सिंह को क्रिमिनलों ने, अपराधियों ने भून डाला। उनकी बेटा 4 साल का है। वो कहते हैं कि हमको बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं 4 साल का लड़का जब कहता है बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज हमने कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने ईमेल कर दिया है। हम चाहेंगे कि इस चिट्ठी को आप लोगों के सामने रखें। लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी में बच्ची का आंख निकाल लिया जाता है, जो गूंगी बहरी बच्ची थी, रेप किया जाता है। मुजफ्फरपुर में आप देखे होंगे कि घर में घुस करके रेप करके जला दिया गया। ऐसे ऐसे अपराध जो हम लोगों ने नहीं देखे। कल हम रुपेश सिंह जी के परिवार से मिलने हम खुद जा रहे हैं छपरा, और कहीं ना कहीं से 72 घंटे से भी ज्यादा हो गया, एक सुराग तक नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमको लगा कि बिहार में एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखनी चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, विगत कुछ दिनों में लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, बलात्कार, अपहरण एवं हत्या की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के आंकड़े भी बिहार की दयनीय कानून व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। चर्चित आपराधिक घटनाओं तो सुर्खियां बनती हैं, परंतु जिला मुख्यालय सहित पंचायत स्तर पर प्रतिदिन अनगिनत हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं का तो जिक्र तक भी नहीं होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जितनी ऊर्जा एवं समय दशकों पुरानी इतिहास खोदने में जाया करते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी तत्परता से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में निवेश करते तो कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देता। आप अपने प्रशासन को जवाबदेह बनाने की बजाय सारा ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। बिहार का आम आवाम कह रहा है कि आपके 15 वर्ष के कुशासन से कहीं ज्यादा सुनहरा अतीत था। आपके अधीन गृह विभाग तो अपराध सृजन का मुख्य केंद्र है। सत्ता संपोषित और संरक्षित अपराधी आपके ताज को शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रशासन में आप आम आदमी की क्या, जनप्रतिनिधियों की भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आपके अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। आपके चितवन पर बेबसी, लाचारी और थकान स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आपके वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी ही आपकी कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। जैसे कालग्रस्त जुमलों से अब काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए विपक्ष सरकार को हर तरह से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। आप बिहार में आई हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की सुनामी को रोक आम जन को बचाइए। माना कि आप थर्ड ग्रेड की पार्टी के नेता होने के बावजूद बकौल आपके जबरन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। बिन मांगे सुझाव है कि आप पूर्वग्रह, समीकरण और पदों की नीलामी त्याग कर कर्मठ, जुझारू और योग्य अधिकारियों को पदस्थापन कीजिए। अंततः राजहित में आपसे पूर्ण विनम्र आग्रह है कि निष्पक्षता एवं प्राथमिकता के आधार पर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर राज्यवासियों को भय मुक्त करें, अन्यथा बिहार की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी एवं इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिल पाएगी। ये चिट्ठी हमने कुछ देर पहले मेल किया। मौजूदा एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार तो ट्रबल इंजन में बदल गई, लेकिन अब बिहार अपराध नहीं सहेगा। बिहार को भय मुक्त बनाना है और सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण कर रहा है। मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, गृह डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा। ये उनके खुद के सहयोगी सवाल उठा रहे। 4 साल का बेटा वो बिहार पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। और महाजंगल राज का महाराजा कौन है, ये किसी से छिपा नहीं। हमारा साफ तौर पे चुनौती है, 1 महीना में अगर अपराध कंट्रोल में नहीं आया तो हम अपने सारे महागठबंधन विधायकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर के राज्य सरकार की शिकायत और व्यवस्था जो ग्राउंड हकीकत है उसको राष्ट्रपति के सामने हम लोग रखेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है
कि मुख्यमंत्री हमारे चिट्ठी का जवाब दे ना दे, लेकिन जो बिन मांगा जो हमारा सलाह है उस पर जरूर अमल करेंगे। और हकीकत क्या है सब लोग जान रहे हैं। अब तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम अपराधियों ने दे दिया है और अब तक कोई ठोस कारण निकल करके नहीं आया। मेरा तो सीधा एक ही मात्र सवाल है, बिहार में क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है अपराध? क्या मुख्यमंत्री की इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती, नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि इन प्रश्नों का जवाब दे? हालांकि आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, कोई जवाब नहीं है। और एक मात्र छोटे एक पत्रकार के सवाल से, छोटा सा सवाल जो पूरा एक पत्रकार नहीं पूरा बिहार पूछ रहा है मुख्यमंत्री से, उसमें इस तरह की बौखलाहट दर्शाता है कि बिहार को एक थका हुआ, बेबस और कमजोर मुख्यमंत्री बिहार पे थोपा गया। तो और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री मीडिया के सामने फोन लगाते हैं, डीजीपी को कहते हैं कि आप एक नंबर जारी करिए, उसके बाद एक नंबर जारी होता है। अरे भाई एक बार हुआ है, लॉकडाउन भूल गए क्या? लॉकडाउन भूल गए हैं। अरे एक बार मुख्यमंत्री ने आदेश किया क्या आपके चीफ सेक्रेटरी को कि जनप्रतिनिधि कहीं जाए तो उसका मान सम्मान करे, प्रोटोकॉल को पूरा करे? हो रहा है क्या प्रोटोकॉल को पूरा? अरे ये हवा, ये सरकार दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है, सजावटी है। बात को समझिए।